अस्सलामु अलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जा की बहाली उतना ही यकीनी है जितना हमें यकीन है कि सूरज मशरिक से तुलू होता है। इस अहद को पूरा करने के लिए किसी सियासी कोशिश या वादों की ज़रूरत नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के रोड मैप पर अगर अमल किया जाता तो जम्मू कश्मीर का दर्जा तंजली ना होता। उन्होंने हमेशा हालात को बेहतर करने की कोशिश की। जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत का नारा विजन से भरपूर था। उमर अब्दुल्ला। उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत ने ट्यूशन और दीगर चार्जेस की वसूली के हवाले से पहले ही उसूलों को वाज़ेह कर दिया है। वजीर तालीम। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का दूसरा दिन। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटों जाहिर और जमीर ने पहली बार असम्बली की कार्रवाई देखी। महकमा सेहत व तबी तालीम मुलाजमीन की ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू करेगा। मुलाजमीन ट्रांसफर के लिए एडमिन महकमा से रुजू न करे। हुक्काम की जानिब से बाज़ाब्ता सर्कुलर जारी। और मेजर जनरल APS बाल ने डेल्टा फोर्स की कमान संभाली। फौजी अफसरान के साथ मीटिंग में ऑपरेशनल तैयारी के आला मयार को बरकरार रखने की तरकीब दी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रियासत की बहाली उतना ही यकीनी है जितना सूरज मशरिक से तुलू होता है। बारामूला जिला में एक तकरीब के दौरान एक इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जा की बहाली ऐसे यकीनी है जैसे हमें यकीन है कि सूरज हर रोज मशरिक से तुलू होता है। उन्होंने कहा हुकूमत पार्लिमानी इजलास में जो यकीन दहानी कराती है वो उतना ही सच्चा है जितना सूरज मशरिक से तुलू होता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस अहद को पूरा करने के लिए किसी सियासी कोशिश या वादों की जरूरत नहीं है। ख्याल रहे कि इससे कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इफ्तिताई सेशन से खिताब करते हुए भी यकीन दिलाया था कि जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जा की बहाली के लिए हुकूमत पर इकदाम उठाने के लिए तैयार है। सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए तमाम कोशिशें करेगी और वो नई हुकूमत और कानून साज असम्बली के अरकान के साथ काम करने के लिए पुरुम्मीद है। मुल्क के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के रोड मैप पर अगर अमल किया जाता तो जम्मू कश्मीर का दर्जा तंजली ना होता की बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वाजपेयी ने हमेशा हालात को बेहतर करने की कोशिश की। उनका जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत का नारा विजन से भरपूर था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने लाहौर बस सर्विस शुरू की और मीनार पाकिस्तान का दौरा करने के अलावा इस्लामाबाद के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की वकालत की। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की कार्रवाई के दूसरे रोज मुल्क के साबिक वजीर आजम आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी समेत दीगर कानून साज मेंबरान को याद करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुल्क के साबिक वजीर आजम आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के बारे में वाजपेयी के रोड मैप पर मुकम्मल अमल किया जाता तो जम्मू कश्मीर वहां ना होता जहां वो है। हुकूमत उन प्राइवेट स्कूलों की जांच करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी जो उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं का ऐलान करते हुए वजीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि हुकूमत ने ट्यूशन और दीगर चार्जेस की वसूली के हवाले से पहले ही उसूलों और मयारात को वाज़ेह कर दिया है। श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए वजीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि हुकूमत ने ट्यूशन और दीगर चार्जेस की वसूली के हवाले से पहले ही उसूलों और मयारात को वाज़ेह कर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूलों को हुकूमत के जरिए रेगुलेट किया जा रहा है और जो लोग उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए फीस में इजाफा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल हुकूमत के वाज़ेह करदा कवायद व जवाबित के खिलाफ काम कर रहा है तो मुतल्लिका हुकाम उसके मुताबिक उन इदारों की जांच करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर में तवील अरसा के बाद कानून साज असम्बली बहाल होने के साथ ही कार्रवाई के दूसरे रोज
वजीर आला उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटों जाहिर और जमीर ने मंगल को पहली बार असेंबली की कार्रवाई देखी। दोनों मंगल की सुबह कानून साज असेंबली के अहाते में पहुंचे और ताज़ीती रेफरेंस के दौरान होने वाली कार्रवाई को देखा। चौथी नस्ल के अब्दुल्ला नासिर असलम वानी के पास बैठे थे, जो वजीर आला के मुशीर हैं। ख्याल है कि जाहिर और जमीर दोनों ने खानदान के गढ़ गांधरबल में असेंबली इंतखाबात की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जहां से उनके वालिद ने इलेक्शन लड़ा और जीत गए। वो पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान भी इंतखाबी मुहिम में उनके साथ शामिल हुए थे, जो उमर अब्दुल्ला शुमाली कश्मीर के बारामूला लोकसभा हलका से हार गए थे। असेंबली इंतखाबात में जोड़ी को अपने वालिद के लिए सरगर्म गांधरबल असेंबली में पार्टी कारकुनों से मुलाकात और बातचीत करते हुए देखा गया था। मेजर जनरल एपीएस बाल ने जीओसी सीआईएफ डेल्टा के तौर पर कमान संभाली है। वो मेजर जनरल उपकार चंद्र की जगह ले रहे हैं। फौज की जम्मू में वाक़ा व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मेजर जनरल एपीएस बाल एसएम सेना मेडल ने जीओसी सीआईएफ डेल्टा के तौर पर कमान संभाली है। उन्होंने लिखा कि ओहदा संभालने के बाद उसने यहां जंगी यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाकर बहादुरों को खराज तहसीन पेश किया और तमाम सफों के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्हें हर वक्त ऑपरेशनल तैयारी के बारे में आला मयार को बरकरार रखने की तरगीब दी। बटोट में मुकीम डेल्टा फोर्स 5 सितंबर 1994 को कायम की गई थी। इसने चनाब वादी के अजला किश्तवाड़, डोडा और रामबन में मिलिटेंसी का मुकाबला करने में अहम किरदार अदा किया है। कामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।